तो अभी हमने इससे पहले जस्ट डिस्कस किया कि आपका जो है रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का कैलकुलेशन भी देखा कि कैसे हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इसमें कि जो ये दोनों एक्सेलरेशन था उसका जो है कि सिग्निफिकेंस क्या है। तो इसके सिग्निफिकेंस पे जाने के लिए हम कुछ डायग्राम को फिर से जरा सा आपको ये एलाबोरेट करते हैं। इस डायग्राम को जरा देखिए। ये है आपका, यहां से मैंने एक एक्सिस खींचा और इसके सेंटर से मैंने एक दूसरा एक्सिस जो है कि ये मैंने इसके यहां से एक एक्सिस वाई एक्सिस खींचा यहाँ पे। ओके, ये थोड़ा जस्ट मिनट, इसको, ये हमारा जो है ये वाई एक्सिस है। तो इसमें जो है कि एक पॉइंट हमारा जो है कि ये यहाँ से मैंने इसको ऐसे खींचा था, यहाँ तक ले जा करके इसको थोड़ा आगे भी मैं ले गया था और यहाँ पे भी एक एक्सिस खींचा था ऐसे और एक एक्सिस खींचा था ऐसे और यहाँ पे एक टेंजेंशियल एक्सिस भी ऐसे इस पॉइंट पे एक टेंजेंट जो है ये ड्रॉ किया था। ये तीन तरह की चीजें थी जो मैंने अभी आपको इससे पहले वाले पार्ट में एक्सप्लेन किया। एक्स डैश, वाई डैश, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, ये आपका पी था, ये बी था, ये ए था, ये एंगल थीटा था, ये भी एंगल थीटा था और ये भी एंगल थीटा था। ये हमने अभी बहुत डिटेल में डिस्कशन किया इस पर। उसके बाद हमने क्या फाइनली कंक्लूड ये किया था कि आपका जो रेडियल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड ऑफ द रेडियल एक्सेलरेशन है विच इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर है, दिस इज कॉल्ड रेडियल एक्सेलरेशन। और एक टर्म हम इसको थोड़ा और भी चेंज कर सकते हैं कि जो स्पीड हमारा है v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर भी होता है। तो यहां से हम ओमेगा लिख सकते हैं कि ये हमारा v बाई आर होता है। इस वैल्यू को यहां पुट कर देंगे तो v बाई आर का स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा और ये हमारा इसका दूसरा जो है फॉर्म हो सकता है वी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर भी हो जाएगा। रेडियल एक्सेलरेशन इज ऑल्सो इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर है। ये भी हमारा एक रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्म है। रेडियल एक्सेलरेशन का एक फॉर्म ये है हमारा रेडियल एक्सेलरेशन का, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर हो गया, ये वाला फॉर्म है, दिस इज वन फॉर्म, दिस इज अनदर फॉर्म। ये भी हमारा रेडियल एक्सेलरेशन का ही फॉर्म है। इसमें हमने दूसरा ये देखा था कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपका जो आता था एटी, जिसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं, विच इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी एंड इंटू ई टी था। टेंजेंशियल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो हम यूनिट वेक्टर लिए थे विच वाज ई टी, और इस डायरेक्शन में जो रेडियल वेक्टर में जो यूनिट वेक्टर लिए थे वो हमारा था ई आर। तो ये हमारा ये भी बताए थे कि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए हमने ये भी देखा कि आपका dv बाई dt क्या हो जाएगा, बिकम्स जीरो। सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी जीरो। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा, जीरो होगा अगर इसका जो है कि स्पीड यूनिफॉर्म हो गया तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है ये जीरो हो जाएगा। अब हम ये भी जानते हैं कि अगर कोई पार्टिकल मूव करे सर्किल में, इसका रेडियस मान लिया ये r है, if a particle moves in a circle of radius r with a constant speed v, कांस्टेंट स्पीड v से अगर सर्कुलर मोशन में ये मूव कर रहा है रेडियस r पे, ये कोई पार्टिकल मान लो ये ऐसे मूव कर रहा है v स्पीड से, कांस्टेंट है वो मूव कर रहा है, द इट्स एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन होगा बट इस एक्सेलरेशन इधर नहीं है, इट्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, इट्स एक्सेलरेशन इज वी स्क्वायर बाई आर। स्पीड यूनिफॉर्म है, स्पीड में कोई
इसमें जो है मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड, मतलब अगर 5 मीटर पर सेकेंड जा रहा है तो 5 मीटर पर सेकेंड यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, हर जगह 5 मीटर पर सेकेंड ही होगा। लेकिन इसके पास जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो नहीं होगा। कौन सा एक्सेलरेशन होगा? एक्सेलरेशन विल बी रेडियल टुवर्ड द रेडियस, एंड उसका जो मैग्नीट्यूड है रेडियल एक्सेलरेशन का विच इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। ये यहां से हमारा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलता है कि इसका यहां अगर ये चल रहा है तो आप देखेंगे डायरेक्शन तो हर पॉइंट पे इसका चेंज हो रहा है, टेंजेंशियल ये डायरेक्शन हो रहा है, लेकिन इस डायरेक्शन में टेंजेंट के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है इसका। अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से घूम रहा है तो इसका एक्सेलरेशन किधर हो रहा है? टुवर्ड द रेडियस, यानी रेडियस की तरफ इसका एक्सेलरेशन हो रहा है, डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। This acceleration is called centripetal acceleration. This acceleration is also called centripetal acceleration. Centripetal acceleration. यानी एक्सेलरेशन तो है बट रेडियल डायरेक्शन में है, तो इस एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं और उसका वैल्यू वी स्क्वायर बाई आर है। A speed remains constant, direction continuously changes, hence the velocity changes and there is an acceleration during the motion. इसमें आपका स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन के चेंज होने से एक्सेलरेशन तो होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन दोनों में से कोई एक चेंज होना चाहिए। तो यहाँ डायरेक्शन चेंज हो रहा है और वो एक्सेलरेशन किधर होगा? टुवर्ड द सेंटर होगा, ऐसे होगा। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम लोग थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। अभी हमने जो है देखा कि दो तरह का एक्सेलरेशन होता है। एक एक्सेलरेशन है विच इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अनदर एक्सेलरेशन इज रेडियल एक्सेलरेशन। तो इसको अगर हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन को थोड़ा सा हम इसको चाहेंगे कि एलोबरेट करें और फर्दर, तो ये मान लीजिए कि एक लाइन यहां से मैंने इसके सेंटर तक, जो है सेंटर से लेकर के सरकमफेरेंस तक ड्रॉ किया एक लाइन, और एक हमने एक टेंजेंशियल लाइन यहीं पे हम ड्रॉ करते हैं, टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ करते हैं इसी पॉइंट पे, ये हम टेंजेंट एक ड्रॉ करते हैं। ये लाइन आपका, इसको थोड़ा और हम एक्सटेंड करते हैं आगे की तरफ। ये हमारा इसको जो है हम यहाँ से एक्सटेंड, ये ओरिजिन इसके सेंटर से यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं सरकमफेरेंस तक, और एक दूसरा लाइन खींचते हैं विच इज टेंजेंशियल टू दिस पॉइंट। इस पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं, टेंजेंशियल लाइन है ये। और ये हमारा मान लीजिए कि ये एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये हमारा कौन सा है? टेंजेंशियल है। तो इधर जो है टेंजेंट के तरफ जो चेंज इन वेलोसिटी है वो dv बाई dt है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर इसको ये टेंजेंट डायरेक्शन ये हम दे दिए तो et से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। और एक जो वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है आपका ये, दैट इज वी स्क्वायर बाई आर है, और ये आपका ओरिजिन है। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे कि इस कंडीशन में आपके पास दो वेक्टर इनफैक्ट एक्ट कर रहा है, एक इधर और एक इधर, 90 डिग्री के एंगल पे एक्ट कर रहा है। मान लीजिए जाए कि ये वाला एंगल, सपोज करते हैं कि ये अल्फा है, ये एंगल हमारा अल्फा है, तो ये दोनों ये दिस एक्सेलरेशन विल बी द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन विच इज कॉल्ड ए। ये हमारा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा। और ये हमारा इसका जो है, अगर हम इसको हटा दें तो ये मैग्नीट्यूड इसका देखेंगे तो मैग्नीट्यूड आपका इतना है। ये तो वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, ये तो 1 है, मैग्नीट्यूड dv बाई dt है, और इसका मैग्नीट्यूड ये है। तो दो वेक्टर एक्ट कर रहा है तो इसका एक रिजल्टेंट होगा, दैट विल बी द फाइनल एक्सेलरेशन रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज a, और ये एंगल दोनों के बीच कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। तो दो वेक्टर जब 90 डिग्री से इंक्लाइंड होता है तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा।
तो ये मान लीजिए कि आपका एक कंपोनेंट है dv/dt, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस दूसरा कंपोनेंट क्या है v²/r, इसका स्क्वायर हो गया, ये हो गया, और प्लस 2 इंटू दिस इंटू cos 90 करेंगे, तो dv/dt इंटू v²/r इंटू cos 90 मिलके ये टोटल टर्म आपका वैनिश हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, दिस गोज टू 0। तो इट मीन्स कि आपका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो होगा विच विल बी इक्वल टू dv/dt का स्क्वायर प्लस v²/r का स्क्वायर हो गया, ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा। इस अगर ये भी वेलोसिटी अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो नहीं चेंज हो रहा है तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो सिंपली एक्सेलरेशन आपका v²/r जो कि ये दिखा रहा है वो हो जाएगा। लेकिन एक जनरलाइज बात मैंने किया कि अगर ये भी होता तो एक्सेलरेशन कितना होता, तो एक्सेलरेशन इतना होता, इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं आपको, ये हमारा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है ड्यू टू द टू एक्सेलरेशन, वन एक्सेलरेशन इज टेंजेंशियल एंड अनदर एक्सेलरेशन इज रेडियल एक्सेलरेशन। अब ये भी पूछ सकता है कि ये कितने डायरेक्शन एंगल कितना बनाएगा, तो ये अल्फा अगर निकालना हो तो देखो अल्फा क्या होगा, ये वाला लेंथ tan अल्फा क्या होगा p/b हो गया। अब ये लेंथ देखिए किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, समझने के लिए ये ऐसे भी लिख, ये वाला लाइन इसके पैरेलल है, ये दोनों लाइन, तो इसको हम उठा के यहां भी ला सकते हैं। तो आप अगर इसको tan अल्फा लिखोगे यहां से, तो p/b यानी दिस dv/dt डिवाइडेड बाई v²/r हो जाएगा, ये स्मॉल r है, मैंने कैपिटल लिख दिया, दिस इज योर स्मॉल r, सो इट विल बी इक्वल टू दिस मच tan अल्फा। तो ये इससे हम क्या कर सकते हैं कि अल्फा का भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, अगर ये चेंज दिया हुआ हो और ये वेलोसिटी पता हो, स्पीड का और ये रेडियस पता हो, तो ये कितने एंगल से इसका रिजल्टेंट पास करेगा, तो ये अल्फा tan अल्फा विल बी दिस मच। तो इस तरह से हम हमारा जो है ये सर्कुलर मोशन का जो वेरी फंडामेंटल पार्ट है वो हमने इसको समझ लिया। अब जब कोई भी मान लो, अब जो हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन की, अगर यूनिफॉर्म मोशन हमारे पास है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, सेंटर के तरफ एक एक्सेलरेशन जा रहा है, ये मान लीजिए ये सेंटर के तरफ आपका एक एक्सेलरेशन है यहाँ पे, तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या आएगा, जब ये वाला फिर से हम एक, ये देखिए ऐसे खींच दिया, ये मैंने एक डायग्राम ऐसे खींच दिया, अब जब इसमें ये कोई पार्टिकल इसमें मूव कर रहा है, तो इस पर क्या होगा कि एक सेंटर के तरफ जो है कि एक फोर्स लगेगा, ये सेंटर के तरफ एक एक्सेलरेशन जो है जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन कहें, विच इज इक्वल टू v²/r। तो जब इधर एक्सेलरेशन हो रहा है, इसका मतलब है कि इधर कोई ना कोई फोर्स तो लग रहा होगा तभी एक्सेलरेशन होगा, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड, एक नॉन जीरो फोर्स इधर लगेगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इस फोर्स को हम लोग कहते हैं, दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। If a speed of the particle remains constant, if a speed of particle remains constant, ये ध्यान रखना है, remains constant, अगर ये स्पीड कांस्टेंट है, कांस्टेंट, the acceleration of particle, the acceleration of the particle is toward the center, toward the center, acceleration किधर होगा इसका, toward the center, and its magnitude is v²/r। अगर ये v कांस्टेंट है तो देखिए, अगर v कांस्टेंट नहीं हुआ तो ये एक्सेलरेशन जो है, ये ऊपर वाला डायग्राम में देखिए,
ये एक्सेलरेशन रिजल्टेंट है, ये सेंटर की तरफ नहीं है, ये सेंटर से अवे है। कितना एंगल से अवे है? ये dv बाई डी टी वी स्क्वायर बाई आर है। माइंड इट कि ये आप इसको एकदम नोट करिए इस पॉइंट को, कि ये एक्सेलरेशन अब सेंटर की तरफ नहीं है। सेंटर के तरफ तभी होगा जब ये dv बाई डी टी आपका जीरो हो जाए, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड हो, तभी एक्सेलरेशन क्या होगा? टुवर्ड द, अब ये ए जो है खसक के यहां आ जाएगा, इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा। तो इसके लिए आपका स्पीड का यूनिफॉर्म होना जरूरी है, तभी पार्टिकल का एक्सेलरेशन किधर होगा? टुवर्ड द सेंटर होगा। अब जब टुवर्ड द सेंटर होगा तो आपको जो है स्पीड से कांस्टेंट होना पड़ेगा। रिजल्टेंट फोर्स मस्ट एक्ट, तब रिजल्टेंट फोर्स इसमें किधर एक्ट करेगा? जब एक्सेलरेशन सेंटर के तरफ है, ये हमारा सेंटर है, देन रिजल्टेंट फोर्स मस्ट एक्ट टुवर्ड द सेंटर। रिजल्टेंट फोर्स मस्ट एक्ट टुवर्ड द सेंटर, टुवर्ड द सेंटर, सेंटर के तरफ ये आपको टुवर्ड द सेंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिजल्टेंट फोर्स सेंटर के तरफ तभी एक्ट करेगा जब इसका स्पीड यूनिफॉर्म हो पार्टिकल का, क्योंकि डायरेक्शन तो हर जगह चेंज हो रहा है स्पीड का, लेकिन स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, तो एक्सेलरेशन तो होगा, बट एक्सेलरेशन विल बी टुवर्ड द सेंटर इफ स्पीड इज कांस्टेंट। तो फोर्स भी किधर एक्ट करेगा? सेंटर के तरफ एक्ट करेगा। और फोर्स इक्वल टू क्या होता है? दैट फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास तो m रहा और एक्सेलरेशन कितना रहा? v स्क्वायर बाई r रहा। तो ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का रिलेशन आ गया, विच इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। ये आपका किधर एक्ट करेगा? टुवर्ड द सेंटर, टुवर्ड द सेंटर, सेंटर के तरफ है। ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ये टेंजेंट की तरफ नहीं होगा, इट विल बी टुवर्ड द सेंटर, सिंस दिस रिजल्टेंट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, हेंस इट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि हमने पहले आपको यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स, अब ये समझ लीजिए कि ये कोई नया तरह का फोर्स नहीं है। Clearly understood that centripetal force is another word for force toward the center। ये सेंटर की तरफ फोर्स जा रहा है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये कोई नया फोर्स नहीं है। दिस फोर्स मस्ट ओरिजिनेट फ्रॉम सम एक्सटर्नल सोर्स। अभी फोर्स आएगा कहां से? इस फोर्स को आने के लिए कोई सोर्स तो चाहिए, ये फोर्स देगा कौन? तो इसको ओरिजिनेट होने के लिए जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो एक्ट कर रहा है टुवर्ड द सेंटर, ये कोई नया तरह का फोर्स नहीं है। जो हम लोग फोर्स जानते हैं नेचर में, जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स है, स्प्रिंग का फोर्स है, टेंशन का फोर्स है, तो ये कोई नया तरह का फोर्स नहीं है कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक नया नाम दे दिया गया। तो ये जो फोर्स है हमारा, ये हो सकता है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो? ये ग्रेविटेशनल का फोर्स हो सकता है, टेंशन का फोर्स हो सकता है, जो स्ट्रिंग में है। मान लो एक धागा में ये स्ट्रिंग लेके इसको बांध के इसको हम ऐसे घुमाना शुरू कर दे, इस पार्टिकल को यहाँ चारों तरफ ऐसे रोटेट करने लगे, तो स्ट्रिंग में एक टेंशन का फोर्स एक्ट करेगा, दैट विल बी प्रोवाइडेड टुवर्ड द सेंटर, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। मान लो ये अर्थ है और ये जो है आपका जो है कि मून है, अब ये रोटेट कर रहा है, तो अर्थ और मून के बीच जो फोर्स एक्ट करेगा वो ग्रेविटेशनल का फोर्स होगा, जो कि एक्ट करेगा टुवर्ड द सेंटर। उसी तरह से कूलम्ब्स फोर्स है, दो चार्ज है, मान लो चार्ज को अगर हम मूव करा रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं, तो उसके बीच जो फोर्स आएगा दैट विल बी सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। अपवर्ड डाउनवर्ड मीन्स ये हमारा फोर्स जो है कोई नया फोर्स नहीं है, वही टेंशन का फोर्स होगा, या ग्रेविटेशन का फोर्स होगा, या फ्रिक्शन का भी फोर्स हो सकता है, फ्रिक्शन फोर्स होगा। तो ये हमारा न्यू काइंड ऑफ कोई फोर्स नहीं है। तो इतनी चीजें हमने जो बेसिक इसमें बातें थे, फंडामेंटल था, वो हमने सब सीख लिया। अब इस पर बेसिस करके ये कंसेप्ट हमारा यहाँ फिनिश होता है, और इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारा डिस्कशन होगा कि इसका एप्लीकेशन क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स का कहाँ अप्लाई करते हैं, कैसे इसको यूज करते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए इससे पहले एक हम छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। एक न्यूमेरिकल है,
इसमें क्या कह रहा है, ए पार्टिकल moves in a circle of radius 20 centimeter, its linear speed is given by v equal to 2t, यानी कि लीनियर स्पीड इसका कांस्टेंट नहीं है, where t is in second and v is meter per second. Find the radial and tangential acceleration at t equal to 3 second. बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ध्यान से समझना। ये आपका है सर्कुलर मोशन का एक क्वेश्चन है। इसमें आपका जो है कि ये वेलोसिटी दे रखा है, कितना दे रखा है, 2t दे रखा है। इस स्पीड, लीनियर स्पीड इज गिवन बाय दिस रिलेशन, और हमको निकालना है लीनियर स्पीड एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो जब टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड रख देंगे तो v आपका डेफिनेटली 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, 3 से यहां रख देने पर। अब रेडियल एक्सेलरेशन की जब बात होगी, हमारा रेडियल एक्सेलरेशन का जब हम बात करेंगे, तो रेडियल एक्सेलरेशन ए आर विच इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर है, और v यही है 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस इज हाउ मच, 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में आप बदल दीजिए तो ये हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 0.2, ये इधर ये हो गया, तो इसको 180 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 180, क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। ये आपका ये मीटर पर सेकेंड में था, इसीलिए ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। रेडियल एक्सेलरेशन निकल गया। अब आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है, ए टी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये डायग्राम जो है, अगर कोई याद होगा तो ये अभी जब कितने बार खींचे ये डायग्राम है, तो ये आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की जब बात होगी तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये हमारा कैसे होगा, देखिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये ऐसे है, ये टेंजेंशियल ऐसे है, और इसी की बात हो रही है। यानी इस डायरेक्शन में जो स्पीड का दे रखा है 2t दे रखा है, तो dv बाई dt यहां निकालना है। तो dv बाई dt का मतलब इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा हमारा। तो dv बाई dt विल बी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया, इसको हम कहेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड इसको कहेंगे रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन इज 180 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस दोनों का मान लो अगर कहता रिजल्टेंट बताइए कितना होगा, तो ये तो हमारा रेडियल एक्सेलरेशन हो गया, ये टेंजेंशियल है, तो इसका जो है एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा। अगर रिजल्टेंट पूछता तो ये हम कह सकते थे अंडर रूट टेंजेंशियल का स्क्वायर, टेंजेंशियल स्क्वायर कितना आया है 2 का स्क्वायर प्लस 180 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस इंटू 180 इंटू कॉस 90। रेडियल और टेंजेंशियल के बीच ये एंगल जो है ना, ये टोटल 90 होता है, तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा। तो इसको हम करके ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। अब अगर इसमें डायरेक्शन पूछता कि किसने डायरेक्शन से जाएगा, हालांकि पूछा हुआ नहीं है, तो tan अल्फा अभी निकाले थे, क्या था, dv बाई dt डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर बाई आर। द dv बाई dt हमारा 2 आया है एंड वी स्क्वायर बाई आर जो है 180 आया है, तो इससे हमारा tan अल्फा भी निकल जाता। तो इस तरह से हम ये दोनों एक्सेलरेशन का और रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल सकते हैं।